भारत में काजू कैसे बनता है? आखिर किस तरीके से भारत में काजू की पैदावार होती है? कौन से प्रोसेस से काजू को गुजारा जाता है? आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ज्यादा काजू खाने से क्या होता है और काजू एक्चुअली में बनता कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। काजू हमारे इंडियन जो किचन होता है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हमारे खाने का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। चाहे वो त्योहार हो, चाहे खुशी का मौका हो या यूं ही काजू हम सबको पसंद है, लेकिन काजू बनता कैसे है जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और उससे भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि जिसे हम ड्राई फ्रूट की श्रेणी में रखते हैं, इसे भी ज्यादा खाने से क्या बीमारी हो सकती है और कौन सी लाइलाज बीमारी हो सकती है ज्यादा काजू खाने से। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, इसमें दी गई जानकारी पसंद आती है, तो कृपया वीडियो देख के यूं ही न चले जाइए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस तरह के ऐसे और भी राज्य हैं जहां पर काजू की खेती की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में आखिर काजू आया कहां से? असल में ये एक ब्राजीलियन नट है। सन 1550 के समय पुर्तगाली लोग इस काजू को लेकर सबसे पहले गोवा पहुंचे, जिसके बाद आज इसकी पैदावार पूरे भारत में की जाती है। आज भारत के कई इलाकों में बहुत ही बड़े स्तर पर काजू की खेती की जाती है, लेकिन भारत के उन इलाकों में इसकी खेती की जाती है जहां का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। चलिए अब काजू के पूरे प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले इसकी खेती की जाती है। जैसे ही पेड़ बड़े हो जाता है तब इनके फल लगने शुरू हो जाते हैं। इन फलों को कैश्यू एप्पल कहा जाता है, क्योंकि ये ऊपर से बिल्कुल एक सेब की तरह दिखाई देते हैं। इस फल के ठीक नीचे एक किडनी के आकार की गिरी लटकी होती है, जैसे कि आप इमेजेस में देख रहे होंगे। असल में इस गिरी को ही काजू कहा जाता है, लेकिन इसे ऐसे नहीं खाया जा सकता क्योंकि ये काफी ज्यादा जहरीले होते हैं। कई तरह के स्टेजेस में इनकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो ये बात शायद आप ना जानते हो, लेकिन काजू जब पेड़ों पे लगते हैं, उगते हैं, बड़े होते हैं, तो ये काफी जहरीले होते हैं। इन्हें हम डायरेक्टली तोड़ कर अगर खाएंगे तो हमारे साथ बहुत बड़ी मेडिकल कंडीशन डेवलप हो सकती है। काफी जहरीला होता है काजू जो होता है। अप्रैल से मई के महीनों में ये फल पक जाते हैं, इनकी फसल जो होती है वो पक जाती है। फिर इनकी तुड़ाई की जाती है। तुड़ाई के बाद इन फलों की छटाई की जाती है। फलों की छटाई करने के बाद इस फल के नीचे लटकती हुई गिरी को इसके फलों से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इस गिरी को धूप में कई दिनों तक सुखाया जाता है। जब ये अच्छी तरह से सूख जाती है तब इनकी रोस्टिंग की जाती है, यानी कि इन्हें अच्छी तरह से भुना जाता है। सोचिए, एक काजू बनाने के लिए उसके फल को भुना जाता है, रोस्टिंग की जाती है। जब ये अच्छी तरह से भुन जाते हैं तब मशीनों की मदद से इसके ऊपरी छिलके को काटा जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा सख्त होते हैं। लेकिन काटने के बाद इस काजू के अंदर चिपचिपा पदार्थ और उसकी ऊपरी परत होती है। इसीलिए इस काजू को एक हॉट चेम्बर में डाला जाता है, जहां का तापमान बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से इस काजू में लगा चिपचिपा खतरनाक पदार्थ निकल जाता है। इसके बाद काजू की ऊपरी परत को निकाला जाता है और काजू बनकर तैयार हो जाता है। फिर इनके आकार के हिसाब से इनकी पैकिंग की जाती है और मार्केट में इन्हें सप्लाई कर दिया जाता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बस ये पेड़ पे उगता होगा और तोड़कर खा सकते हैं, वो ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लें और जानकारी पसंद आया तो शेयर जरूर करें। भाई काफी सारे प्रोसेस से गुजारना पड़ता है काजू को, तब वो खाने के लायक होता है। अगर अन्यथा किसी ने ऐसे ही खा लिया काजू को तो उसके शरीर में जहर का प्रवेश हो सकता है, उसका शरीर खराब हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से काजू बनकर तैयार हो गया और इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि लोग एक बार खाना शुरू करते हैं तो फिर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, ना हाथ को रोक पाते हैं ना मुंह को रोक पाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ज्यादा काजू खाना आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। भले इसमें प्रोटीन, आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम और इस तरह के और भी कई गुणवान चीजें पाई जाती हैं, लेकिन इसका ज्यादा सेवन आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है। अगर आप ज्यादा काजू का सेवन करते हैं तो आप ओबेसिटी यानी कि मोटापे का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो आपका वजन तेजी से बढ़ा सकता है। इसके अलावा कई लोगों को काजू से एलर्जी भी होती है। काजू खाने के बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है, हाथ पैरों में खुजली होती है, उल्टी या दस्त चालू हो जाते हैं। इसलिए सीमित मात्रा में इसका सेवन करें। इसके साथ ये भी देखा गया है कि कई लोग अगर ज्यादा काजू खा लेते हैं तो उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काजू में अमीनो एसिड टायरामिन और फिनिथाइलामाइन जैसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो सर में दर्द पैदा करते हैं। आपने कई लोगों को ये कहते जरूर सुना होगा कि ज्यादा बादाम खाने से शरीर में दवाइयों का असर नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से काजू के साथ भी ऐसा ही होता है। कहा जाता है ज्यादा काजू खाने से शरीर में दवाइयों का असर नहीं होता, क्योंकि काजू में मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। 3 से 4 काजू की गिरी में 82% मैग्नीशियम होता है। तो अगर आप ज्यादा काजू खाएंगे तो ये आपकी डायबिटीज, थायराइड, यूरिनरी इन्फेक्शन और अर्थराइटिस जैसी दवाइयों को बेअसर कर देगा।
जो मरीज हैं इन बीमारियों के, वो जो दवाई खाते हैं इन्हें ठीक करने के लिए, इन्हें कंट्रोल करने के लिए, वो दवा काजू के असर से काम करना बंद कर देगी और बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो सकती है। इसलिए काजू खाइए, लेकिन एकदम सीमित मात्रा में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या है काजू के साथ। काजू में काफी ज्यादा मात्रा में फैट भी पाया जाता है और ये फैट इतना खतरनाक है कि इसे ज्यादा मात्रा में अगर खाया गया काजू को और रेगुलर बेसिस पे खाया गया, जैसे कि हमने आपको बताया, इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि अगर कोई आदमी एक काजू का पीस उठाकर मुंह में डालेगा, उसे चबाएगा, उसे अंदर लेगा, उसके बाद उसका हाथ बढ़कर दूसरे काजू की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो अपने आप को मन मार के ही रोक सकेगा, वो डायरेक्टली तो रोक नहीं सकता। लेकिन ये काजू आपके शरीर के अंदर जाके करता क्या है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फैट कंटेंट होता है। इसीलिए काजू के लिए कहा जाता है कि ये भी एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज कर सकता है। अगर आपकी लाइफ सीडेंटरी है, यानी कि आप बस दिन भर टेबल कुर्सी में बैठकर या काउच पर बैठकर, सोफे पर बैठकर, बेड पर लेटकर या कैसे भी सिर्फ बैठकर एक कमरे में बैठकर काम करते हैं और आप लगातार काजू का ज्यादा सेवन करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपके शरीर में फैट बढ़ सकता है और उससे होगा ये कि आपके शरीर में नसों के बीच से निकलने वाले खून का जो बहाव है उसमें रुकावट पैदा हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जहां रुकावट हुई है उसके बाद जिन अंगों को ये ब्लड पहुंचाने का काम करते थे, जहां पर ये रुकावट आई, उसकी वजह से उन अंगों में ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी और वो जिंदा नहीं रह पाएंगे और एक एक करके वो अंग जो है वो खराब होते चले जाएंगे। तो हिसाब से देखा जाए तो ये जो चीज होती है काजू, इसे ज्यादा अगर आपने खाया तो भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो काजू को सीमित मात्रा में खाइए। ये मान के चलिए, हमारे एक बड़ी भ्रांति है कि काजू को एकदम से ड्राई फ्रूट में शामिल कर लिया गया है। नो डाउट ये ड्राई फ्रूट में शामिल हो सकता है क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम है, इसका स्वाद कितना अच्छा है, फाइबर कंटेंट भी बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप काजू का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमने बताया आपको कितना खतरनाक असर ये पैदा कर सकता है आपके शरीर के लिए। तो हमारे हिसाब से काजू का सेवन कीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में ना कीजिए। ये आपका मोटापा भी बढ़ाएगा, आपके दिल के कार्य करने की क्षमता को कम कर देगा, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस कर सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, लकवा मार सकता है। तो ये मान के चलिए कि काजू एक पर्क है और इसे मुंह का स्वाद बनाए रखने के लिए बस आप एक दो पीस उठाकर खाएं, रादर देन उसकी पूरी सब्जी बना के खा लें या बहुत ज्यादा मात्रा में मुट्ठी में उठाकर काजू ही काजू खा ले। इससे आपके शरीर को बेहद नुकसान पहुंचेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।